वायुमंडल के संगठन के बारे में आज हम वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे। आधुनिक समय में वायुमंडल के विषय में विभिन्न आधुनिकतम साधनों के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है, जिनमें रेडियो साउंड, रवी साउंड, बैलून, रॉकेट, रडार, उपग्रह, रेडियो तरंग, विभिन्न प्रकार के सेंसर इत्यादि। इन सभी माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29 किलोमीटर तक का 29,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई का अध्ययन किया गया और इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सागर तल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का वायुमंडल का जो भाग है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और यहाँ गैसों के सांद्रण, सकल वायुमंडलीय द्रव्यमान, वायुदाब तथा मौसम की घटनाओं की दृष्टि से वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर तथा 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई में ही निहित है। वायुमंडल की जो रचना है वो कई सकेंद्रीय परतों या मंडलों से हुई है और इस परतीय संरचना का दो आधारों पर वर्गीकरण किया गया, जो हैं तापीय तथा रासायनिक विशेषता। तापीय विशेषताएं तापमान और वायुदाब की विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल के स्तरीकरण को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूपों में विभाजित किया। जैसे कि एस पैटरसन ने पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल को 5 लंबवत मंडलों में विभाजित किया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वायुमंडल का लंबवत विभाजन है उसका विभाजन कौन से विद्वान ने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए एस पैटरसन, जो हैं क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल। अधिकांश वैज्ञानिकों ने ओजोन मंडल को समताप मंडल और आयन मंडल को आयतन मंडल का ही भाग माना है। ओजोन को प्राय समताप मंडलीय ओजोन भी कहा जाता है। तापमान के आधार पर आरजी बारी, आरजे चौड़ले ने 3 गर्म व 2 ठंडी परतों का निर्धारण किया। जैसे गर्म परतें पृथ्वी की सतह के पास 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य और 30 से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ठंडी परत। ठंडी परतों में 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य, 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य। सामान्य रूप में वायुमंडल में ऊंचाई के साथ 4 तापीय मंडल देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं, जो हैं परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, तापीय विशेषता के आधार पर सबसे नीचे आप देखेंगे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। इन परतों के बीच में एक एक अवान्तर सतह या मध्य मंडल, जैसे ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज और मेसोपोज अवान्तर मंडल भी देखने को मिलते हैं। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उस परत को परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहते हैं। इस परत को ट्रोपोस्फेयर नाम दिया टीजरेंस डी बोट ने। ट्रोपोज ग्रीक भाषा का वर्ड है जिससे तात्पर्य मिश्रण या विक्षोभ होता है। इसी कारण से इस परत को विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल में विक्षोभ एवं भंवर के प्रभुत्व के कारण इसे संवहनीय मंडल भी कहा जाता है और मौसम और जलवायु की दृष्टिकोण से क्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंडल है, क्योंकि सभी मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं, जैसे वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण, पूरा, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, जलवर्षा, बादलों की गर्जन, बिजली की चमक, तड़ित झंझा, वायुमंडलीय तूफान, चक्रवात, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून इत्यादि, यानी कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। इसी कारण ये मंडल अन्य सभी मंडलों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल का जो समस्त गैसीय द्रव्यमान है उसका 75% केंद्रित है। इसके अलावा यहाँ जलवाष्प, एरोसोल तथा प्रदूषक भी इसी मंडल में मिलते हैं। जीवधारियों की दृष्टि से हम देखें तो क्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंडल है, क्योंकि मानव सही सभी जीव जंतुओं का
जीवित जीवों का अस्तित्व है। सौरमंडल में होने वाली जो मौसमी परिघटनाएं हैं उनके कारण ही संभव है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान, वर्षा, जलवाष्प, एरोसोल एवं गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता जाता है। सामान्य रूप से सौरमंडल को 2 या 3 उपमंडलों में विभक्त करते हैं। यदि सौरमंडल को द्विमंडल 2 जोन सिस्टम माना जाए तो निचली परत को हम घर्षण परत फ्रिक्शन लेयर कहेंगे, जिसकी ऊंचाई धरातलीय सतह से 1 से 3 किलोमीटर तक है। इसे घर्षण परत इसलिए कहते हैं कि धरातलीय सतह द्वारा हवाओं की दिशा एवं गति में अधिकतम घर्षण एवं रुकावट उत्पन्न होती है और इस निचली परत में तापीय प्रतिलोमन की क्रिया भी सक्रिय रहती है। तापीय प्रतिलोमन उस समय उत्पन्न होता है जब गर्म हवा अपेक्षाकृत ठंडी हवा के ऊपर आ जाती है और धरातलीय दिशाओं में दैनिक रूप में बदलाव से ये परत अत्यधिक प्रभावित होती है। इसकी जो ऊपरी परत है वो धरातलीय घर्षण से अधिक प्रभावित नहीं होती और यहाँ दैनिक धरातलीय दिशाओं में परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव होता है। यह परत द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण जैसे चक्रवातीय तथा प्रतिचक्रवातीय संचरण से सर्वाधिक रूप में प्रभावित होती है। सौरमंडल की अन्य विशेषताओं में हम देखते हैं कि इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 100 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में कमी होती है और तापमान की गिरावट की इस दर को सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्य ताप पतन दर से क्या समझते हैं। तो सामान्य ताप पतन दर का तात्पर्य है सौरमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर से तापमान में जो कमी होती है, इस दर को सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय गैसों के घनत्व, वायुदाब तथा कणिकीय पदार्थों में कमी के कारण होती है। जैसे वायुमंडल के निचले भाग सौरिक विकिरण के अवशोषण के कारण गर्म नहीं होता, परंतु जो धरातल से ऊष्मा के निचले वायुमंडल में परिचालन, संवहन एवं विकिरण विधियों से स्थानांतरण से गर्म होता है। निचले सौरमंडल में तापीय प्रतिलोमन की घटनाएं भी देखने को मिलती है और तापीय प्रतिलोमन के अंतर्गत कुछ परिस्थितियों या दशाओं में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, जैसे अपेक्षाकृत ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा होती है। सौरमंडल की ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन होता रहता है। साथ ही भूमध्य रेखा से दूरों की ओर सौरमंडल की जो ऊंचाई है वो घटती जाती है। ग्रीष्मकाल में सौरमंडल की ऊंचाई बढ़ती है और शीतकाल में घट जाती है। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर सौरमंडल की औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर क्रमशः 16 किलोमीटर तथा 6 किलोमीटर है। सौरमंडल की जो ऊपरी सीमा है इसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है और ये वर्ड सबसे पहले नेपियर शॉ ने यूज किया था या दिया था। ट्रोपोपॉज रेखिक न होकर मंडलीय होता है और इसकी जो औसत मोटाई है वो 1.5 किलोमीटर होती है। ट्रोपोपॉज की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। ऊंचाई के साथ तापमान की गिरावट इस सीमा पर आने पर समाप्त हो जाती है और ये कोल्ड पॉइंट को दर्शाता है। ट्रोपोपॉज पर विक्षोभ मिश्रण टर्बुलेंट मिक्सिंग समाप्त हो जाती है। यह अधिकांश वायुमंडलीय जल वाष्प के सांद्रण की ऊपरी सीमा निर्धारित करता है। ट्रोपोपॉज की जो ऊंचाई है उसमें भी स्थानिक भूमध्य रेखा से दूर की ओर ऊंचाई कम होती जाती है तथा कालिक ग्रीष्मकाल में ऊंचाई अधिक तथा शीतकाल में घटती जाती है, परिवर्तन होता है। ट्रोपोपॉज की भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों पर ऊंचाई क्रमशः 17 किलोमीटर एवं 9 से 10 किलोमीटर होती है और इस ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज पर तापमान न्यूनतम -70 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है अत्यधिक ऊंचाई के कारण, परंतु ध्रुवों पर अपेक्षाकृत अधिक तापमान देखने को मिलता है। ट्रोपोस्फीयर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण मंडल या प्रदेश, जबकि ट्रोपोपॉज का तात्पर्य है जहाँ मिश्रण रुक जाता है।
भूमध्य रेखा के ऊपर ट्रोपोपाज पर वायुदाब 100 मिलीबार तथा ध्रुवों के ऊपरी सीमा पर 250 मिलीबार वायुदाब होता है। जेट स्ट्रीम तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्र में ट्रोपोपाज की जो क्रमबद्धता है वो जेट स्ट्रीम और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण भंग हो जाती है।